Good morning, students. Welcome to the another session of class 12 accountancy. Today I am going to teach you a very important topic which is called past adjustments. It is quite similar to your previous topic which were taught teach you on class 11, that is rectification of errors, something like that. First we check what is called past adjustments. Sometimes while preparing the final accounts of the partnership firm, the accountant may commit some mistakes. These mistakes will be calculation of wrong interest on capital, calculation of wrong interest on drawings, or omission of interest on loan, omission of interest on capital, interest on loan, or salary to partner, etc. Either omission or wrong calculation. मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो फर्म के जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उस टाइम पर जब भी अकाउंटेंट कोई गलती कर देता है, किस चीज में गलती कर देता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई गलती कर देता है, तो उसको हम किस टाइप से रेक्टिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट. तो ये एक तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही है, बट उतना टफ नहीं है जितना क्लास 11 में. ठीक है, कुछ सिंपल पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए इजी हो सकता है, बट बहुत ध्यान से समझिएगा. पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूं कि क्या क्या है. ओके, पहली चीज ध्यान रखने वाली बात है, केवल एक ही चीज, कि एडजस्टमेंट्स विल बी डन इन कैपिटल अकाउंट. हम यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो गलतियां कर रहे हैं उसी की हमें एडजस्टमेंट करनी है और किसी की नहीं करनी. जो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने क्लास 11 में पढ़ी और खत्म हो गई वहीं पर. ओके, अभी हमारे पास क्या है, कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट. ठीक है. दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, इट विल बी डन थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली. मतलब जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के, जैसे एक्स पार्टनर करंट अकाउंट, वाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके नाम से करेंगे. आगे इसके बारे में और डिटेल में अभी समझते हैं. थर्ड चीज, ये गलतियां दो टाइप की हो सकती हैं. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें बेसिकली दो टाइप की एरर्स हमारे पास आती हैं, विच आर कॉल्ड सिंगल टाइप एरर और मल्टीपल एरर्स. ओके, तो या तो हमें सिंगल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या मल्टीपल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. पर यदि मल्टीपल एडजस्टमेंट भी हमें करनी पड़ती है तो हम एंट्री एक ही बनाएंगे. ठीक है. और अब इनके रूल्स, कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, बट इसका जो बहुत तगड़ा शॉर्टकट है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइप को आपने, मेन चीज क्या आपने दिमाग में बिठा के रखनी है हमेशा. पार्टनर्स कैपिटल हमें कहां पर एडजस्टमेंट करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ओके, अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये कहां पर शो किया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड होता है. ओके, अब लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं. इट मींस दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा तो इट इंक्रीजेस विद क्रेडिट. ठीक है. एंड डिक्रीजेस विद डेबिट. ये आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं जिस पर पूरा का पूरी एडजस्टमेंट डिपेंड करती है. हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज
विद क्रेडिट एंड डिक्रीज विद डेबिट। ठीक है, अब हम इसके एक कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसे समझना शुरू करते हैं। ओके, नाउ वी चेक हाउ टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट इज फॉर सिंगल मिस्टेक or single adjustment. The question is, A, B and C are partners in a firm. Their capitals were rupees 3 lakh, 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. Interest on capital was allowed at the rate of 10% per annum. The partners share profits equally. The net profits of rupees 90,000, जो फर्म को 90,000 के प्रॉफिट्स हुए थे ड्यूरिंग द ईयर, वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो हमने पार्टनर्स में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिए, बट पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी चाहिए थी, उसके बाद हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे। ओके, अब हमसे बोला गया है कि इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। चलिए करके देखते हैं। पहली बात ये समझिए कि हमें सिंगल एडजस्टमेंट्स में इस प्रॉफिट का कुछ नहीं करना है। जो भी प्रॉफिट गिवन है नहीं गिवन है कोई मतलब नहीं है हमें तो केवल ये देखना है कि क्या गलती करी थी और हम उस चीज को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ओके, इसके लिए हमें एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी। पहले ये देखते हैं कि कितना हमें सही में देना चाहिए था और कितना हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, हमारे पास पार्टनर्स कितने हैं? 3 हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी और इनका हम टोटल करेंगे। ठीक है, पहले ये चेक करेंगे हमेशा। पहले फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट कि हाउ मच अमाउंट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट, व्हाट इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट होना चाहिए था ए, बी और सी में क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था। ओके, ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 10%, 30,000, बी का सिमिलरली 20,000 और सी 10,000 और इसका टोटल 60,000। मतलब हमें 90,000 में से 60,000 की अमाउंट ए को 30, बी को 20 और सी को 10,000 देनी थी। बट इसका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? क्या करा हमने? वो डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दी नहीं, तो फिर क्या करा होगा? हमने इसे इक्वली दे दिया होगा। जिस रेशियो में हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे मतलब वो भी हमने इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। मतलब ए को मिला 20,000, 60,000 का 1/3, बी भी 20 और सी भी 20। टोटल हमारा 60,000 हमने इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक, पहले हमने क्या निकाला कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी 30, 20 और 10, बट हमने इसे रॉन्गली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20, 20 एंड 20। अब कंपैरिजन करके देखते हैं कितना होना चाहिए था और कितना हमने दिया है और इसको किस टाइप से सही करेंगे। ए को 30,000 देने थे बट 20,000 दिए। ठीक है, तो ए को क्या होना चाहिए? 10,000 रुपीज और देने चाहिए। एक में 10,000 प्लस करेंगे तो सही हो जाएगा। बी को 20 देने थे, 20 ही दिए, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। और सी को 10,000 देने थे, 20,000 दिए, 10,000 देने थे, 20,000 ज्यादा दे दिए। तो इसको सही कैसे करेंगे? माइनस करके।
मतलब हम ए की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे और सी की कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेंगे। अब वो इस देखिए ना क्या था, इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज किससे होता है, क्रेडिट से। तो ए को हमने क्रेडिट करना है और सी को डेबिट करना है। ओके, अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी जैसे बनती है सिंपल सी। ये तो हमारा क्या हो गया, वर्किंग नोट हो गया। अब इसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक बार जब सीबीएसई बोर्ड में नॉर्मली हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो वहां पे क्लियर मेंशन किया गया था कि जो भी एंट्रीज बनेंगी वो करंट अकाउंट के थ्रू बनेंगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं बनेगी। तो इसकी एंट्री वहीं पर हमारी बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं। तो अब सी डेबिट है तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट ₹10,000 to A's current account ₹10,000। और हमेशा इसकी ए की नरेशन बनती रहेगी हर क्वेश्चन की, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं।